प्रश्न है, एक त्रिभुज एबीसी की माध्यिकाएं हैं ए डी बी और सी एफ क्रमशः 18 सेमी, 24 सेमी तो 30 सेमी लंबी है। ये माध्यिकाएं है ना, त्रिभुज एबीसी की ये माध्यिकाएं दे रखी है ए डी बी और सी एफ। तदनुसार उस त्रिभुज का क्षेत्रफल कितने सेमी स्क्वायर होगा। अब जो माध्यिकाएं है ना, माध्यिकाएं जो है, एक तो ए डी बी और सी एफ वो 18, 24 और 30 सेमी दे रखी है। अब ये क्या होता है, वापस माध्यिकाओं से मिलकर क्या बनेगा, एक त्रिभुज बनेगा, तो वो समकोण त्रिभुज बनेगा ना। समकोण त्रिभुज हुआ। क्यों, ये समकोण त्रिभुज की भुजाएं होती है 18, 24 और 30। 18 का स्क्वायर पर 24 का स्क्वायर करते हैं तो बराबर 30 का स्क्वायर। हमने क्या पढ़ा, अगर त्रिभुज के अंदर तीन माध्यिकाएं होती है ए डी बी और सी एफ, तो त्रिभुज एबीसी का जो क्षेत्रफल होगा बराबर होगा 4/3 गुणा त्रिभुज जो इनकी माध्यिकाओं से बने त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो माध्यिकाओं से बने त्रिभुज का क्षेत्रफल समकोण त्रिभुज है, तो 1/2 आधार। आधार समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। आधार अगर 18 लिया तो ऊंचाई ये होगी, सबसे बड़ी भुजा तो कर्ण हो जाएगी 30। तो इसको इससे काट दिया, 9 बार कटा। 3 से इसको काटा 3 बार, 4 3 12, 12 गुणा 24 कितना हुआ 1248, 4 और 12 गुणा 24 और 4 28, यानी 288 सेमी स्क्वायर। बस ये इसका आंसर हो गया, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है, 288 सेमी स्क्वायर। यदि एक त्रिभुज एबीसी के माध्यक बी और सी एफ एक दूसरे को जी पर प्रतिच्छेद करते हैं, यदि बीजी बराबर ये दे रखा है, तो एबीसी का क्षेत्रफल बताना है त्रिभुज का। एक त्रिभुज एबीसी के माध्यक, देखो ए बी और सी, इसके माध्यक बी, एक तो बी ये रहा, एक सी एफ ये रहा, सी एफ ये बी और एक सी एफ, ठीक है। कहां पे प्रतिच्छेद कर रहे हैं, जी पर प्रतिच्छेद करते हैं। यदि बी जी बराबर सी जी, बी जी बराबर है सी जी, ये दोनों बराबर है, और बी जी सी जो कोण है ना, ये एंगल है ना, कोण बी जी सी बराबर 60 डिग्री, ये 60 डिग्री दे रखा है। अब ये दोनों भुजा बराबर दे रखी है, तो इसके सामने ये कोण भी बराबर होंगे। त्रिभुज के तीनों कोणों के 180 डिग्री होता है, 180 में से 60 माइनस किया तो 120, 120 का आधा आधा कर दो, ये भी 60 का हुआ और ये भी 60 का हुआ। अब त्रिभुज के तीनों कोण बराबर हो गए, 60 60 60, इसका मतलब तीनों भुजाएं भी बराबर होगी, तो ये भी, ये और ये तीनों आपस में बराबर हो गई, ठीक है। तो भुजा नहीं दे रखी है, बीसी बराबर दे रखा है, हाँ बीसी बराबर दे रखी है, ये 8 यहाँ दे रखी है, बीसी बराबर 8। अब हमें त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल बताना है, ठीक है। तो ये इसको ऐसे मिला दो, देखो ऐसे जब इसके प्रतिच्छेदक केंद्र से इसको मिलाते हैं तो ये ऐसे 3 ट्राइंगल बन रहे हैं, 1 2, है ना, इसको थोड़ा सा ही ढंग से मिला दो, ठीक है, ये 2 और ये वाला ये तीसरा। तो कहने का मतलब ये इस त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, इस त्रिभुज का जो क्षेत्रफल है, त्रिभुज ट्राइंगल जो है बी जी सी का क्षेत्रफल वो कितना होगा, क्योंकि तीनों भुजाएं बराबर है, इस नीचे वाले त्रिभुज की तीनों भुजाएं बराबर है और तीनों कोण बराबर थे, तो ये 8 है तो ये भी 8, ये भी 8, तो समबाहु त्रिभुज हुआ। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होता है, √3/4 गुणा भुजा स्क्वायर, यानी 8 गुणा 8, 4 से इसको काट दिया, 2 8 दूनी 16 √3, ये आया। अब ये एक भाग हुआ, इसी तरह ये दूसरा भाग है, और उसी तरह ये क्या है, तीसरा भाग है, क्योंकि बीजी और सीजी जो थी वो बराबर दे रखी थी। तो एक तो ये भाग हो गया, एक दूसरा भाग ये, और ये तीसरा भाग ये। तो त्रिभुज एबीसी का जो क्षेत्रफल हो जाएगा वो 3 का, इसका 3 गुणा कर दो, 3 गुणा 16 √3, यानी कितना हुआ 48 √3 सेमी स्क्वायर, ये इसका आंसर हो जाएगा 48 √3 सेमी स्क्वायर, यानी कि ऑप्शन बी राइट है, 48 √3 सेमी स्क्वायर, ठीक है।